बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में गिने जाने वाले दिवंगत राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। यहाँ तक कि अपने आखिरी वक्त में भी वह पर्सनल लाइफ को लेकर हर तरफ चर्चा में रहे थे। डिम्पल कपाडिया ने अपने करियर की शुरुआत में ही शादी रचा ली थी और वह साल 1972 में अपने से करीब 16 साल बड़े राजेश खन्ना की वाइफ बन गई। हालांकि जल्दी ही दोनों को महसूस हो चुका था कि उन्होंने अपने जीवन का एक गलत फैसला ले लिया है। धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और वे अलग रहने लगे। हालांकि पूरी तरह वे साल 1982 में ही अलग हो पाए थे। उस दौरान जब डिम्पल और राजेश खन्ना एक दूसरे से अलग रह रहे थे, तब एक्टर की लाइफ में टीना मुनीम की एंट्री हुई थी। तब टीना मुनीम ने देव आनंद की फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रखने वाली टीना शुरुआत से ही खुले मिजाज की लड़की थी। फिल्मों में एंट्री करने के बाद टीना को देखते ही राजेश खन्ना उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठे थे और कहते हैं कि टीना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 80 के दशक में इनकी लव स्टोरी मीडिया की सुर्खियों में छाने लगी। टीना मुनीम राजेश पर शादी का दबाव बनाने लगी थी और राजेश खन्ना ने भी कहा था कि वह डिम्पल से तलाक लेकर उनसे शादी रचा लेंगे। लेकिन सच ये है कि राजेश खन्ना ने कभी भी डिम्पल से तलाक लेकर कोई बात नहीं की। टीना को अपने रिश्ते की मंजिल दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। टीना के लिए अब शादी का इंतजार लंबा होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि राजेश कभी भी डिम्पल कपाडिया को तलाक नहीं दे सकते। टीना ने कहा भी था कि राजेश ने उनसे कई बार कहा था कि वह डिम्पल को तलाक दे देंगे, लेकिन वो इस पर कभी बात तक नहीं करते थे। टीना को अपने रिश्ते की मंजिल दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। आखिरकार परेशान होकर टीना मुनीम ने राजेश से ब्रेकअप कर लिया और वह हमेशा हमेशा के लिए दूर तो हो गई, लेकिन कहते हैं कि दोनों के बीच इस रिश्ते खत्म होने वाला किस्सा भी काफ़ी प्यारा था। टीना मुनीम को जाते देख राजेश खन्ना उन्हें रो रो कर रोकते रहे कि मुझे मत छोड़ो। हालांकि टीना मुनीम अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक कठोर फैसला ले चुकी थी, लेकिन जाते जाते टीना ने उन्हें एक खूबसूरत गुड बाय गिफ्ट दिया। टीना ने राजेश की टॉप 20 शानदार फिल्मों की कॉपी बनवाई और उन्हें वेलवेट के कवर में रखा। टीना ने इसके कवर पर फिल्मों के नाम सोने के धागों से लिखवाए थे। सौतन फिल्म के सुपरहिट होने के बाद उसके निर्देशक सावन कुमार ने टीना मुनीम और राजेश खन्ना को अपनी अगली फिल्म सौतन की बेटी के लिए साइन कर लिया था। तब राजेश खन्ना ज़्यादातर टीना के ही घर में रहा करते थे। सावन कुमार टीना के घर पहुंचे थे और वही साथ खाना खाया और शूटिंग शेड्यूल किया। इस फिल्म की शूटिंग में 13 लाख खर्च हुए थे और फिर दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। इनफैक्ट इस बात की चर्चा भी थी कि सावन कुमार से राजेश खन्ना ने यहाँ तक कह दिया था कि या तो फिल्म उनके साथ बना लो या आप मेरे साथ। आखिरकार सावन कुमार ने दोनों को लेने का प्लान ड्रॉप किया और नई स्टार कास्ट को चुना। यही फिल्म उन्होंने जितेंद्र और जयाप्रदा को लेकर बनाई। अपनी जिंदगी में बिखरे हुए रिश्तों को देखकर राजेश खन्ना खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। न वो अपनी वाइफ डिम्पल का साथ दे सके और न ही गर्लफ्रेंड टीना का। एक इंटरव्यू में टीना ने सवाल का जवाब देते हुए कहा भी था कि राजेश किसी से प्यार नहीं कर सकते, वह केवल अपने आप से प्यार कर सकते हैं।